7 महीना का बकाया मानदेय देना होगा, पोषण सखी का बकाया मानदेय देना होगा, 7 महीना से लंबित मानदेय देना होगा, बढ़ोतरी मानदेय लागू करो, घोषणा क्या हो, बढ़ोतरी मानदेय लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बढ़ोतरी मानदेय लागू करो, 7 महीना का लंबित मानदेय देना होगा, 7 महीना का लंबित मानदेय 5 जून तक देना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, लंबित मानदेय 7 महीना का शीघ्र भुगतान करना होगा, लंबित मानदेय 7 महीना का शीघ्र भुगतान करना होगा, घोषणा किया हुआ बढ़ोतरी मानदेय लागू करो, घोषणा किया हुआ बढ़ोतरी मानदेय लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ जिंदाबाद, दुमका जिला पोषण सखी संघ जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, पोषण सखी के साथ न्याय करना होगा, लंबित मानदेय 7 महीना का शीघ्र भुगतान करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ जिला दुमका का एक गांधीवादी नीति के तहत आज हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम झारखंड सरकार को, अबुआ सरकार के हम प्रमुख माननीय हेमंत बाबू को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उनके साथ साथ कल्पना भाभी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। दुमका का स्थानीय विधायक बसंत बाबू को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा जो डिमांड था, जो लगातार हमने पोषण सखी का सेवा वापस करने के लिए ये मांग कर रहे थे, उन्होंने हमारा सेवा को वापस किया है। इसके लिए तीनों को हृदय से धन्यवाद। ये सारी पोषण सखी बहनें की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड सरकार को। और इस राज्य में आज अबुआ सरकार है। अबुआ सरकार का मतलब हमारा सरकार है। जब इस राज्य में हमारा सरकार है तो अपनी सरकार के पास अपनी बात को निश्चित रूप से हम रखेंगे। पोषण सखी का पुनर्बहाली किए हुआ 7 महीना बीत चुका है और 7 महीना कार्यकाल में पोषण सखी लगातार केंद्र जा रही है, केंद्र में अच्छा कार्य कर रही है। कुपोषण दर को कम करने का काम किया ये पोषण सखी बहनें। और ये पोषण सखी बहनें सब पढ़ी लिखी है और ये समझदार है और किस प्रकार से काम करती है इनको जानकारी है। और ये प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी केंद्र में अपना सेवा दे रही है 7 महीना से। दुख उस समय लगता है कि 7 महीना काम करने के बाद आज तारीख तक इनको जो मानदेय मिलना चाहिए वो मानदेय नहीं मिला है, जबकि इनके साथ करने वाली और बहनें को मानदेय मिल रहा है, मगर ये पोषण सखी बहन को मानदेय नहीं मिला है, जो दुख लगता है। तो आज धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से आज हमें अपनी बात को अपने अबुआ सरकार के प्रमुख के पास रखने हम चाह रहे हैं। आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपने बात को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहा है। इसी का क्रम में आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं और अब ये मांग करेंगे हम अपनी सरकार से। तो आज इस राज्य में हमारा सरकार है, इस राज्य में अबुआ सरकार है। जब अबुआ सरकार है तो हमारा सरकार है। अपनी सरकार के मुखिया से हम मांग करेंगे कि आप 5 जून तक अभिलंब हमारा मानदेय को आप दे दीजिए। एक मुश्त 7 महीना का मानदेय आप उपलब्ध करा दीजिए। दूसरा विषय हमारा है ये कि जब पुनर्बहाली जब हो रहा था पोषण सखी का, तो सरकार के मुखिया ये बोला था कि पोषण सखी का बढ़ोतरी मानदेय के साथ हम मानदेय देंगे। दुख उस समय लगता है कि अभी तक बढ़ोतरी मानदेय लागू नहीं किया गया है। हमारा 2 मांग है कि बढ़ोतरी मानदेय लागू करके मानदेय दे दीजिए और दूसरा है कि 7 महीने का लंबित मानदेय अभिलंब दीजिए। ये दोनों विषय को लेकर आज हम गांधीवादी नीति के तहत और प्रदेश अध्यक्ष मेनबल मुर्मू, जिला अध्यक्ष निर्मला किस्कू, जिला कोषाध्यक्ष महेश्वरी मुर्मू और प्रखंड के तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, प्रखंड कोषाध्यक्ष,
तमाम प्रखंड के आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग गांधीवादी नीति के तहत इन लोगों को नेतृत्व में बैठकर हम लोग आज सरकार को अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। 5 जून के बाद अगर नहीं मिलता है तो क्या कीजिए? 5 जून के बाद अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होती है तो हम गांधीवादी नीति के तहत मुख्यमंत्री आवास, जो दुमका में मुख्यमंत्री आवास है, जो खिजूरिया स्थित मुख्यमंत्री आवास है, वहां जाकर हम लोग धरने में बैठने का काम करेंगे। हमारी बात अगर 5 जून तक हमारा मानदेय नहीं मिल जाता है, इसके बाद मेरा चरणबद्ध आंदोलन चालू रहेगा, क्रमबद्ध आंदोलन चालू रहेगा। और हम दूसरा मेरा स्टेप है माननीय मुख्यमंत्री आवास जो खिजूरिया में है। हम लोग संथाल परगना और दुमका के तमाम प्रखंडों के पोषण सखी बहनें हम लोग गांधीवादी नीति के तहत काम करने के बाद वहाँ धरना में बैठने का काम करेंगे। जब तक हमारा मानदेय नहीं मिलेगा प्रत्येक दिन हम वहाँ धरना में बैठने का काम करेंगे, क्रम वाइज करके, अगर हमारी मानदेय नहीं मिलता है। इसके बाद भी हमारा मानदेय अगर नहीं मिलता है तो हम रांची में भी जाकर धरना देने में पीछे नहीं रहेंगे। वहाँ भी महामहिम के पास हम अपने बात को रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के पास अपने बात को रखेंगे, अपने बात को हम कल्पना भाभी के पास रखेंगे और तमाम विधायक के पास, जो सत्ताधारी विधायक है, सभी का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे हम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है विजय कुमार दास, प्रदेश संरक्षक, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ, जिला दुमका, झारखंड। तो इस धरना प्रदर्शन आप लोग किस लिए बैठे हैं? हम लोग आंगनवाड़ी कर्मचारी पोषण सखी हैं और हम लोगों का पुनर्बहाल झारखंड सरकार के द्वारा अक्टूबर 2024 में हुई है। और इस पुनर्बहाल के लिए हम झारखंड सरकार को, विशेष हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हमारे बड़े भैया हैं, और कल्पना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही यहाँ का स्थानीय विधायक जो हमारे बसंत भैया हैं, छोटे भैया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी मांग थी कि हमारा पुनर्बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो चुके थे और हमने उस क्षेत्र में काम भी किया था। और अपने 6 साल जो हमने इस सेवा में हमने व्यतीत किए थे और वो हमारा व्यर्थ हो चुका था। तो हम झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के हमारे धरना का मुख्य विषय है कि हमारा पुनर्बहाल के उपरांत हम लोग 7 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का मानदेय नहीं आया है। हम लोग जिला में गए पूछताछ के लिए, बोला आप लोगों का आवंटन अभी तक आया हुआ नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं कि 7 महीना बिना खाए पिए कोई आदमी रह नहीं सकता है, कोई भी परिवार नहीं चल सकता है, जिसके कारण आज हम सभी पोषण सखी गांधीवादी नीति के तहत 1 दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारा 7 माह का जो लंबित मानदेय है वो अविलंब हमें दिया जाए। साथ ही हमारा एक और मांग है कि जब हमारा पुनर्बहाल हुआ था उससे पहले ही ये पेपर में या घोषणा कर चुकी थी सरकार की, पोषण सखी को जब भी मानदेय दिया जाएगा बढ़ोतरी मानदेय के साथ दिया जाएगा। हम झारखंड सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा बढ़ोतरी मानदेय जो अभी तक लागू नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द लागू करें और हमें 7 महीना का जो बकाया मानदेय है वो एक मुफ्त में हमारे खाते में आए और हमें प्रदान करें। 7 महीना से जो कार्य कर रहे हैं आप लोग, क्या आप लोग को अभी तक मानदेय मतलब कि उस कारण वही है? 7 महीना आप लोग फ्री में काम कर रहे हैं? हाँ, क्या? हम लोग अभी तक 7 महीना सोचे कि फ्री में काम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग 29 महीना जो बैठा दिए थे सरकार, उसमें भी हमारा जीवन बहुत त्रस्त हो चुका था। 29 महीना बेरोजगार रह के और उससे पहले 6 साल सेवा करके किसी को बैठा दीजिएगा तो वो बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छा, अभी जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, विभाग आप लोग को काम करने के लिए देती है? विभाग का सारा काम हमें दिया जाता है। पोषण सखी इतना ईमानदारी के साथ विभाग का हर काम को करी है। जो भी विभाग आदेश दे रहा है कि आपको फलना चीज करना है, इस विषय पर आपको कार्य करना है, पोषण सखी पीछे अभी तक हटी नहीं है। और देखिएगा कि अभी आंगनबाड़ी का जो कार्य है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुपोषित भी घट गया है और हर क्षेत्र में पोषण सखी मदद कर रही है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अगर हम लोग अपना रखे हैं मानदेय की जो मांग मानदेय का कि 5 जून तक हमें मानदेय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग का संथाल परगना तो जानते हैं, इस धरती में हम लोग ST आदिवासी बहने हैं जो हम लोग तुरंत रांची नहीं जा पाते हैं। यहाँ गरीब तबके के लोग हैं। हम लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री का जो खिजूरिया आवास है, हम लोग वहीं पे धरना में बैठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जो मायके है, सोचिए हमारा हेमंत दादा का, मुख्यमंत्री का आवास, यहाँ का खिजूरिया आवास, हम लोग का मायके वहीं है और हम लोग वहीं पे जाके डेरा डालेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मानुएला मुर्मू है और हम झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं।